now. Following the Rajkot Inverno tragedy that claimed 27 innocent lives, the Gujarat government has shut down all 101 registered gaming zones in the state's 8 major cities for safety inspections. While 20 have been reportedly sealed for lacking necessary authorizations, the remaining 81 have been temporarily closed. It's also learned that authorities are targeting unregistered zones as well. Meanwhile, officials have emphasized that the closures are precautionary and that a new safety policy for entertainment zones is pending. On the other hand, the Gujarat police have arrested 5th accused and are also questioning the town planner, MD Sagatia, in the Rajkot Game Zone fire case. राजकोट ने ये दुर्घटना के लिए जो सीट बनाई थी, उस इंक्वायरी में हमारा क्या-क्या तहकीकात हुई है, उसको रिव्यू करने के लिए मीटिंग बुलाई थी और साहब ने 2 घंटे के लिए पूरा हमारे साथ डिस्कस किया और वो चाहते हैं कि इस घटना की तह तक जाए और जो कोई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो। इसलिए उन्होंने कहा और हमें स्पष्ट कहा कि सरकार ये चाहती है कि जो कोई जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही करनी है, तो आप जल्द से जल्द इंक्वायरी करिए और कोई भी बड़ा ऑफिसर हो उसकी भी पूछपरछ होनी चाहिए और उसके बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है वो आपको बतानी है। Crossing over to my colleague Hiten to get us more on this. Hiten, one thing that we're learning is that a new safety policy for entertainment zones is pending. Does that mean that there were no policies in place earlier? देखिए, सवाल यही खड़े होते हैं और गुजरात हाईकोर्ट ने भी यही सवाल खड़े किए थे कि आपने सेफ्टी पॉलिसी के लिए पहले ही कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, आप अब क्यों जग रहे हो। हालांकि बीते 4 साल में देखे तो 6 से 7 घटनाएं हो गई, उसके बाद आपने उन घटनाओं को देखते हुए अलग अलग पॉलिसीज बनाई, लेकिन फायर को लेके किसी भी प्रकार के कोई नियम ऐसे गेम जोन में या मॉल्स के लिए बनाए क्यों नहीं थे, अब क्यों जग रहे हो। लेकिन खैर जो भी हो, गुजरात सरकार अब प्लानिंग कर रही है, लेकिन एसआईटी की जांच की अगर हम बात करें तो होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने एसआईटी को सीधे तौर पे ऑर्डर कर दिए है कि चाहे आईएएस आईपीएस कोई भी अधिकारी हो, आप उन सबसे इंटरोगेशन करेंगे और उनकी भूमिका क्या थी इस पूरे मामले में, क्योंकि अनऑथोराइज तरीके से गेम जोन चल रहा था, तो उनका रोल क्या था वो सब कुछ आपको अपने एसआईटी के रिपोर्ट में लिखकर सौंपना है डीजीपी को। उसके बाद राजकोट पुलिस और गुजरात पुलिस डीजीपी ये तय करेंगे कि उनके खिलाफ कोई चार्जेस तय करके उन्हें अरेस्ट करना है या नहीं करना है। यानी कि जो सस्पेंडेड ऑफिसर्स है, अब तक कुल मिलाकर देखने जाए तो 7 से 8 सस्पेंडेड ऑफिसर्स से 2 ऑफिसर्स ट्रांसफर किए गए, जिनमें राजकोट पुलिस कमिश्नर और राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर ये दोनों हैं। तो इन सबसे अब इंटरोगेशन होगा, इन सबका रोल क्या था वो तय किया जाएगा और उसके बाद उस आधार पर गुजरात पुलिस जो है वो तय करेगी कि इन लोगों को अरेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन दूसरी ओर आज कुछ ऑफिसर्स को राजकोट क्राइम ब्रांच ने डिटेन किया है। नए म्युनिसिपल कमिश्नर जब चार्ज आज लिए, उसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग के दौरान ही क्राइम ब्रांच की टीम ने एक टाउन प्लानर एमडी सागठिया और एक फायर ऑफिसर बीजे ठेबा, इन दोनों ऑफिसर को चलती मीटिंग से डिटेन किया है। क्राइम ब्रांच ले जाकर इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। इन दोनों के रोल्स को तय किया जा रहा है कि आखिरकार जब ये गेम जोन 3 साल पहले जब बना तब से लेके अब तक इन लोगों ने कोई कदम क्यों ना उठाए, क्योंकि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स की तो दूर की बात है, लेकिन अनऑथोराइज तरीके से पूरा का पूरा ये गेम जोन चल रहा था। तो टाउन प्लानर क्या कर रहे थे, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए कि क्या गुजरात सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो रही थी, उसी आधार पर अब क्राइम ब्रांच भी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती नजर आ रही है। All right, Hiten, thank you so much for joining us and bringing us more details on the investigation and the important points that are coming to light when it comes